सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विगत लंबे समय से हमने देवयज्ञ का प्रकरण लिया और जैसे जैसे हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं वैसे वैसी जिज्ञासा, वैसे वैसे हमारे अंदर का भाव वेद मंत्रों के प्रति और श्रद्धा से, भक्ति से नतमस्तक होता जा रहा है। निसंदेह वेद मंत्र के विषय में लोगों ने बहुत भ्रांतियां भी फैलाई हैं और वेद मंत्रों के समझाने के संदर्भ में भी कई प्रकार से लोगों ने इसको जटिलताओं में जकड़ दिया। ये तो सौभाग्य है कि महर्षि देवदयानंद जी इस संसार में आकर के, इस भारतवर्ष में आकर के इसका उद्धार कर दिया। यदि वो न होते तो शायद वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना अब तक स्थगित हो जाता। तो हम उस परंपरा के संवाहक हैं, हम ऋषि परंपरा के संवाहक होकर के वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, जो परम कर्तव्य बताया गया है उसको हम आत्मसात करें, समझने का प्रयास करें। वेद के विषय में निर्भ्रांत होकर के, निर्द्वंद होकर के इसके आदेश, उपदेश, संदेश का पालन करें। एक सज्जन आकर के पूछे कि आप वेद मंत्रों को या वेद को किस दृष्टि से देखते हैं? तो मैंने कहा कि यह दृष्टि जो ऋषियों ने हमको दी है, वैसे तो हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है, फिर भी जो ऋषियों ने दिया है हमको एक समझने का, उसको आत्मसात करने का प्रयास हमको सबको करना चाहिए, हम भी करते हैं। तो इतने अल्प समय में मैंने केवल एक बात अभी तक जो दृढ़ कर पाया हूं वो ये है कि वेद किसी भी प्रकार से सीमा से रहित है, इसको किसी सीमा में रखा नहीं जा सकता है। ये सभी के कल्याण के लिए है, अपौरुषेय है, ईश्वर की वाणी है, संकुचित विचारधारा नहीं है इसमें, लेश मात्र इसमें संकीर्णता नहीं है कि ये केवल इसी के लिए, केवल इसी के लिए नहीं। जो भी इसको धारण करेगा, इसकी आज्ञा का पालन करेगा, उसको वैसा फल मिलेगा, सभी के लिए है। वेद का उपदेश यदि हमने समझ लिया तो हमारा निसंदेह इतना विशाल स्वरूप हो जाएगा, इतना हम विचारधारा को बढ़ा सकेंगे। जो संकुचित विचारधारा हमारे अंदर है उसको हम दूर करके बहुत ही विस्तार से विस्तृत विचारधारा वाले हो जाएंगे और चारों ओर से हम विकसित होने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर हम पहले मंत्र का स्वाध्याय कर रहे थे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। ओम पूज्य स्वामी जी प्रणाम जी। कल का जो कक्षा में आपने कर्म प्रधान का बारे में बोले थे, जो कर्म का प्रधान देना चाहिए उसी अनुसार होता है कर्मफल का जी। ईश्वर का और
उसका नेक्स्ट में रखा गया है इम्पोर्टेंस का। परंतु यदि कर्म प्रधान से सिर्फ यदि मानते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और ईश्वर को यदि नहीं मानते हैं, तो एक व्यक्ति एक क्लास में यदि एक जो विद्यार्थी बहुत कोशिश भी करता है, भी बहुत पढ़ता भी है, लेकिन उनका मार्क रिजल्ट में कम आ जाता है, वह फेल हो जाता है, जबकि दूसरे व्यक्ति कम समय पढ़ के भी पास कर जाता है। वह हम फसल करते हैं, परंतु बहुत कष्ट कर्म भी किया, बहुत भी कुछ किया, परंतु हानि हो जाता है, जी नष्ट हो जाता है। तो इसी जी प्रकार संसार में जो भी चीज़ नष्ट होता है, यदि सिर्फ कर्म प्रधान मानेंगे तो फिर तो असंतोष आएगा, फिर तो आत्महत्या करेगा। तो यदि ईश्वर का बारे में यदि नहीं मानते तो फिर ये नष्ट कैसे होता है? तो इसके बारे में थोड़ा सा दोनों को मानना जरूरी है या एक को मानेंगे, थोड़ा इसको थोड़ा सा। जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। दोनों को मान करके ही हमारे जीवन में सद्गति, सद्बुद्धि, सत्संगति, सत्संस्कार आ सकते हैं। देखो, जहां मानकर की बात है, तो जो हम अक्सर गणित में कहते हैं कि मान लीजिए या माना, माना x का भाई z है, या माना कि इतनी संख्या है, तो सबसे पहले हमको अपने दिमाग से इस बात को निकाल देना चाहिए कि ईश्वर कोई मानने की चीज है। मैं थोड़ा सा दूसरे शब्दों में बोल रहा हूं, ईश्वर को मान करके नहीं। हम जैसे अपने पिता को, माता को ये नहीं कहते कि मान लिया तुम्हारे पिताजी थे या तुम्हारे पिताजी होंगे, ऐसा कोई कहता क्या? क्योंकि बिना पिता के पुत्र पैदा नहीं हो सकता, पुत्री पैदा नहीं हो सकती। इसलिए ये जो धारणा कि मान लीजिए ईश्वर है, इसका तात्पर्य क्या है कि पूरी शंका है। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, ऐसा लोग बोलते हैं कि मान करके चलो कि ईश्वर है। अरे ईश्वर है ही है, उसको मानने की नहीं कि नहीं मानो एक्स का भाई जेड है नहीं, मान लिया। तो ऐसे ईश्वर के विषय में हमको निर्भ्रांत होकर के, जैसे अपने पिता जी को हम देखते हैं, पिताजी के पिताजी को देखते हैं, है ना, लेकिन पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी को देखा क्या? नहीं देखा। तो उनके विषय में हम कभी कहते हैं क्या कि मान लीजिए पिताजी के पिताजी के पिताजी थे। अरे मानने की बात क्या है भाई? ऐसा कोई यदि कहता है तो उसकी अल्पज्यता है। ऐसा कोई कहता है कि पिताजी के माना कि पिताजी थे, तो इसका मतलब कोई संशय है, दृढ़ नहीं है। इसलिए परमात्मा है, इसमें कोई, उसके सैकड़ों जो है उदाहरण है, सैकड़ों उसके जो है ये दिए जा सकते हैं प्रमाण, लेकिन नहीं है ईश्वर, इसका एक भी प्रमाण नहीं दिया जा सकता है। खैर, इसकी चर्चा आगे हम कभी करेंगे। अभी जो आपने बात कही कि कर्म को हम जो है प्रधानता से समझें या ईश्वर को प्रधानता से समझें, दोनों बातें हैं। आजकल का जो समय है उसमें अधिकांश लोग क्या कहते हैं कि कुछ नहीं, बस कर्म करो, हमारी भावना अच्छी रखो, बस ईश्वर क्या है, ईश्वर तो कुछ है ही नहीं। ऐसा वो, अब जब ईश्वर ने हमको मनुष्य जन्म दिया है, किस लिए दिया है? क्योंकि हमने अच्छे कर्म किए। तो ईश्वर ने क्या भाई हमारे साथ कोई बहुत बड़ा उपकार किया क्या? कोई उपकार किया क्या? भाई हमने कर्म किया, उसने दिया। जैसे किसी के यहाँ आप नौकरी में लगे हैं, आपने कोई मजदूरी की और मजदूरी का उसने जो है पारिश्रमिक दे दिया, उसने पैसे दे दिए, वेतन दे दिए, तो उसका क्या एहसान इसमें? ऐसा लोग समझते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कर्म तो प्रधान है। कर्म इसलिए प्रधान है क्योंकि ईश्वर ने हमको स्वतंत्रता दे रखी है कि तुम स्वतंत्र हो, जैसा तुम करोगे वैसा परिणाम तो मिलेगा। लेकिन यदि वो हस्तक्षेप करेगा हमारे स्वभाव में, आपने जो उदाहरण दिया कि यदि कोई परीक्षा में बैठा है और वो बहुत अच्छा ब्रिलियंट विद्यार्थी है, लेकिन वो लिखा है और उसके अंक कम आ गए, तो कर्म तो उसने किया, लेकिन बाद में अवसाद में चला गया तो आत्महत्या कर लेगा।
ईश्वर की इसमें फिर कैसे, अगर ईश्वर को मानेगा तो आत्महत्या नहीं करेगा, फिर कर्म गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा ही है ना। लेकिन जो कर्म है, कर्म हमारा स्वधर्म है, एक पल के लिए भी हम कर्म से च्युत नहीं हो सकते, एक पल के लिए भी हम कर्म विहीन नहीं हो सकते। हाँ, कर्म विहीन वही है जो लोग ये समझते हैं कि बस हमको मतलब ये हमारा भोग भोगना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और वो दूसरों की आशा में लगे रहते हैं। वो दुनिया में कुछ नहीं पाते, जो कर्म करता है वही पाता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्म विहीन है उसको वैसा परिणाम नहीं मिलता है। तो जो बच्चा अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, और उसके अंक कम आ गए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि जरूर हुई है। या तो परीक्षक ने उसका ठीक से मूल्यांकन नहीं किया, बेहोशी में उसने कॉपी जांच दी, ठीक है, अथवा जब वो परीक्षा दे रहा था तो उस समय उसका मन कहीं इधर उधर भटक गया, उस समय उसको याद नहीं आया। उसके अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता है। अच्छा, उसको अंक कम आ गए, अब वो अंक कम आ गए और वो विचलित हो जाए, आत्महत्या कर ले, इसका तात्पर्य यह है कि केवल उसने कर्म को ही प्रधान माना है, ईश्वर को प्रधानता से नहीं स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो हर पल हर क्षण हमारी सहायता करता है। हम यदि ईश्वर के ऊपर निर्भर होकर के संतोष पूर्वक जीवन को व्यतीत करेंगे, तो जो ईश्वर भक्त होगा, इसलिए ईश्वर को मानना, अर्थात मानने का तात्पर्य कि उसको स्वीकार करना, उसको अपना मानना, उसके आगे अनकंडीशनल सरेंडर युक्त जीवन जीना। तो जो व्यक्ति ऐसा है, कितना भी ब्रिलियंट हो और उसको 0 अंक भी मिल जाएंगे, तो वो कभी हताश निराश नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था पर उसको भरोसा है। वो 0 आ ही नहीं सकते नंबर, वो पुनः विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। यदि उसने 100 अंक का जो है प्रश्न हल किया है और 50 आ गए, 80 आ गए, तो वो उसको जो है सकारात्मकता के साथ उसका अन्वेषण करेगा, उसको खोजेगा कि कमी कहाँ हुई, ना कि आत्महत्या करेगा। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता है, वो थोड़ी थोड़ी बातों में निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, कर्म फल व्यवस्था में उसको संशय आ जाता है, अपने कर्मों का भी वो ठीक मूल्यांकन नहीं करता, अपने आप में भी उसको विश्वास नहीं होता है, इसलिए व्यक्ति हताश निराश हो जाता है। अपने उस परमात्मा की हम कृति हैं, उस परमात्मा ने हमको बनाया है, हमारे अंदर असीम उत्साह, असीम बल, असीम बुद्धि का सामर्थ्य है। ऐसा जो आस्तिक मति वाला है, उसी की गति होती, उसी की प्रगति होती है। और जो केवल क्रिया को ध्यान देता है, कर्म को केवल ध्यान देता है, ज्ञान और उपासना को ध्यान में नहीं लाता है, उसकी दुर्गति हो जाती है, दुर्मति हो जाता है। बात स्पष्ट हो गई? हाँ, ये लोग बोलते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए, सबके दाता राम। तो ऐसी स्थिति में लोग कर्म को धीरे धीरे छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे वेदों का ये उद्घोष है, ये उपदेश है कि कृतम में दक्षिणे हस्ते, बाहु में जयो में सव्याहिता। कृतम में दक्षिणे हस्ते, जयो में सव्याहिता। एक हाथ में पुरुषार्थ, दूसरे हाथ में विजय है, बल है। बिना बल के तो कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। वीरा भोग्या वसुंधरा, कायर, कमजोर, बुजदिल और आत्म ग्लानि में जीने वाले लोग कभी इस वसुंधरा का भोग नहीं कर सकते, उपभोग नहीं कर सकते, सब कुछ होते हुए भी। अस्तु, इस मंत्र को पुनः हम देखते हैं कि ये कहा कि
मंत्र में दो प्रकार की बातें कही। दुरितानि परासु अर्थात बुराइयों, दुर्गुणों और दुर्व्यसनों को दूर करने की बात कही है। और क्या कहा, यद भद्रम तन्न आसु, जो मेरे लिए कल्याणकारी है, अच्छाई है, उसे प्राप्त कराइए। दुरितानि परासु की मांग पहले की है। ध्यान दीजिए, मंत्र में क्या कहा, सबसे पहले क्या कहा, दुरितानि परासु। भाई यदि हमको पात्र में भिक्षा लेने के लिए कहीं जाना पड़े, कोई व्यक्ति भिक्षा मांग रहा है, भिक्षुक आया और किसी के घर में भिक्षा लेने गया, तो अपना पात्र साफ करके जाता है कि उसमें गंदगी लेके जाता है? साफ सुथरा लेके जाएगा ना। मैंने एक कहानी पढ़ी थी थोड़ी सी, उसको आपके समक्ष भी पहले वो किया था, पुनः प्रसंग है इस बात को मैं कहता हूं कि एक घर में गृहस्थी में एक बहुत अच्छे सन्यासी गए। वो गए और उन्होंने भिक्षा मांगी, भिक्षा किसी कारण न मिली, वापस चले आए। और दूसरे दिन गए तो दूसरे दिन तो उन्होंने बड़े प्रेम से बुलाया, लेकिन ये देखा कि घर में जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, कलह है, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष है, छल कपट है, लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में, बच्चों में, पूरा परिवार उनका अस्त व्यस्त है। एक केवल भक्त है, वो थोड़ा सा श्रद्धा रखता है, तो उनको बुला करके प्रसाद ग्रहण, बोले महाराज प्रसाद ग्रहण करिए, कल हमने सुना आप नहीं आए थे और हमारी जो है अनुपस्थिति में आपको भिक्षा नहीं मिली, हमारे घर के लिए कुछ बताइए। अच्छा, तो बोले आज नहीं, कल उपदेश करेंगे। कल उपदेश करेंगे तात्पर्य क्या है? बोले नहीं, कल उपदेश करेंगे, आज नहीं। चले गए और जब दूसरे दिन आए तो बोले कि भिक्षा हम दे ही, भिक्षा दीजिए। तो बोले महाराज आपने कल कहा था उपदेश करेंगे, पहले उपदेश करो। बोले पहले भिक्षा दीजिए। बोले ठीक है। अंदर गए, उन्होंने अपना पात्र जो है निकाल करके रखा और उसमें रास्ते से उन्होंने कुछ कंकड़ पत्थर और कुछ गोबर उस पात्र में रख लिया। कंकड़ पत्थर कुछ गोबर आदि रख लिया और उस दिन उन्होंने बहुत अच्छी खीर बनाई थी। तो जब वो देने आए तो बोले अरे ये तो आपका पात्र साफ नहीं है। बोले नहीं आप इसमें डाल दो। बोले नहीं, अरे कितनी अच्छी खीर हमने बनाई है। बोले ना हम प्रयोग कर लें, कोई बात नहीं, डाल दो। तो वो बोले नहीं, ये ऐसे तो कैसे हो गए, तो मतलब विवेक पूर्वक कार्य नहीं होगा ना, ये तो अज्ञानी व्यक्ति का कार्य है, फिर कैसे करें? बोले मुझको ये पात्र दे दीजिए, मैं साफ करके लाती हूँ और फिर खीर मैं देती हूँ। बोले ठीक है, ले लो। और वो जा करके पात्र को अच्छे साफ किया और खीर दे करके प्रसन्न होकर के हाथ जोड़ के बोले महाराज उपदेश करिए। बोले उपदेश हो गया? बोले मैं समझ नहीं पाई। बोले जब तक व्यक्ति के दिमाग में कचरा भरा होता है तब तक उसको सद्ज्ञान आ नहीं सकता, सद्विवेक आ नहीं सकता। यदि किसी से हमको उपदेश लेना है कि कोई अच्छाई लेनी है तो सबसे पहले बुराई को दूर करना पड़ेगा। हमारे दिमाग में जो है कचरा भरा हुआ है, उपदेश असर ही नहीं करेगा। ईश्वर के द्वारा जो भावनाएं, जो उस अंतः प्रेरणाएं वो देता है, वो असर ही नहीं करेगी, आएगी चली जाएगी। इसलिए अपने मन को हमेशा पवित्र रखने का प्रयास करें। संत बोले कि आपके घर में इतनी कला है और मेरे उपदेश करने से कोई लाभ मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने उपदेश नहीं दिया। आप जब शांत होंगे, शुद्ध होंगे, साफ होंगे मन से भी शरीर से भी, तो निश्चित रूप से वो उपदेश काम में आएगा। संसार में बुराई को दूर करना पहला प्रथम कार्य है, फिर अच्छाई आ जाएगी अपने आप। इसलिए किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही है और ये हमको समझना चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए।
बुरी संगति जहाँ देखो वहाँ जाने से शर्माओ, कहीं सत्संग होता हो तो शर्माना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। कोई कितना भी क्यों ना हो बड़े घर बार धन वाला, जहाँ स्वागत नहीं होता वहाँ जाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। लगे पेड़ों पे फल ज्यों ही झुके सब डालियां उनकी, यहाँ धन और दौलत पर कभी इतराना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। अगर कुछ दे नहीं सकते तो कह दो माफ कर बाबा, मगर दुत्कार कर याचक को लौटाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। मिले जो प्रेम से तिल भर तो ठुकराना नहीं चाहिए। निरादर से मिले दौलत जमाने भर की तो मत छूना, मिले जो प्रेम से तिल भर तो ठुकराना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। पड़ा भट्टी में जब सोना तभी वह बन गया कुंदन, पड़ा भट्टी में जब सोना तभी वह बन गया कुंदन। प्रभु जब कष्ट देते हैं तो घबराना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। तो ये जो बुराई है इसको सबसे पहले भगाना चाहिए, इसके चाल में नहीं आना चाहिए, और तब हमारे अंदर भद्र घटित होगा, तब हमारे अंदर कल्याण घटित होगा। इसलिए जब तक बुराई दूर नहीं हो जाती तब तक अच्छाइयां आती नहीं है। मन में काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर ईर्षा द्वेष असूया आदि बुराइयों का मैल भरा होता है तो सद्विचार आते नहीं है। भाई बिल्कुल श्वेत वस्त्र आपके हैं और कोई एक जरा सा दाग धब्बा है तो दूर से ही दिखाई पड़ेगा, है कि नहीं? और यदि दाग धब्बे खूब लगे हैं और उसमें भी एक दाग और लग जाए तो क्या फर्क है? कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। इसलिए मन को शुद्धता से पवित्रता से जब हम रखेंगे, ये सारे काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा आदि दूर रहेंगे तो हमारे अंदर का विकास बाहर का विकास होगा। वाणी जब तक मन यदि मैल से युक्त है, वाणी मैली होगी, कटु कर्कश कुटिल कलह कराने वाली होगी और दूसरों के बीच में झगड़ा कराने वाली होगी। ये क्या है? दुरित है। ये क्या है? दुर्गुण है। हमारी वाणी बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए, और जब श्रेष्ठ वाणी होगी तो जब दूसरों के सामने बोलेंगे तो वो प्रेम कराने वाली होगी, दूसरों को जोड़ने वाली होगी, तोड़ने वाली नहीं होगी। निश्चित रूप से इस पर हमको समझना चाहिए। यदि
जो यहाँ पर बात कही परासु क्या, जो बुराइयां हैं, विश्वानि देव दुरितानि। दुरितानि क्यों कहा? क्योंकि बहुवचन में, जब बहुवचन में कहा तो यहाँ पर दूसरी बात कही, भद्राणी नहीं कहा, भद्रम। क्या कहा? वहां तो कह दिया कि सवितर दुरितानि, सारे दुर्गुणों को दूर कर दीजिए। और यद भद्रम, भद्र तो एक ही है ना, भद्राणी नहीं कहा। जैसे आप बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। लेकिन यहां पर क्या कहा कि विश्वानि दुरितानि परासु कह करके कहा। ऐसी मांग कर ली, अच्छाई एक ही क्यों मांगी? केवल ये कहा कि भद्रम, यद भद्रम तन्नासु, मुझको जो भद्र है, जो कल्याणकारी, उसको प्रदान कराइए। भद्राणी क्यों नहीं मांगा? अधिका अधिक अच्छाइयां क्यों नहीं मांगी? इसलिए नहीं मांगी कि जो है मांगी केवल एक वस्तु जाती है, अनेक नहीं। केवल एक वस्तु मांगी जाती है, अनेक वस्तुओं को नहीं मांगा जाता। भिखारी यदि भूखा है तो केवल भोजन मांगेगा ना। जब कोई भिक्षुक भीख लेने जाता है, भिक्षा लेने जाता है और भूखा है तो क्या मांगता है? भोजन मांगता है। ये नहीं कहेगा पूड़ी ले आओ, घी की चुपड़ी रोटी ले आओ, मक्खन मलाई ले आओ, दूध ले आओ, घी ले आओ, ऐसा मांगता है क्या? वो उसके ऊपर छोड़ देता है जो भिक्षा देने वाला है। केवल एक बात कहेगा, भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए, और जो मिल जाएगा उसको फिर वो प्राप्त करता है। इसलिए ये कोई नहीं कहता कि दाल सब्जी रोटी सब लाओ। सर्दी में यदि कोई ठिठुर रहा है तो पुराने वस्त्र की ही मांग करता है। एक जो है ऐसा कोई नहीं कि भाई मुझको कुछ पुराने आपके यहाँ कपड़े हो तो दे दीजिए, मुझको सर्दी बहुत है। ये नहीं कहेगा कि मुझको खरीद करके नया कपड़ा लाओ, मुझको शॉल दो, ऐसा कोई मांगेगा क्या? ये एक ईश्वर से जब हम मांग रहे हैं तो बस जो कल्याणकारी वो चीज दीजिए आप, और उसी में सारी चीज छिपी हुई है। यदि मैं कहूं कि ये दीजिए ये दीजिए ये दीजिए तो ये ठीक बात नहीं है। जो कल्याण, मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, मैं नहीं जानता कि मेरा उत्थान किस में है, मैं ये नहीं जानता हूं कि मेरा जीवन किस प्रगति में जाएगा। सारे मैं भद्रों को गिना नहीं सकता, कि गिना सकते हैं कि ये है ये है ये, क्योंकि उस जो कल्याणकारी है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे बुराइयों की कोई भाई एक गिनती गिनेगा 100 10 20 50 ऐसे कोई कमी गिनेगा, लेकिन क्या उतनी ही होती है? जन्म जन्मांतरों के हमारे अंदर कुसंस्कार होते हैं। भाई किस किस को गिनोगे आप? गिनोगे क्या? ऐसे ही परमात्मा के जो गुण है उसके द्वारा जो हमको भद्र दिया जाता है उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। तो वो जो मैं केवल इतना मांगता हूं कि मेरे लिए जो कल्याणकारी वो दीजिए आप, और वो परमात्मा हमको देता है। तो ये बहुत अच्छा विषय है, आगे और हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।